केंद्र सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने आलोचना की है। आरएसएस और केंद्र सरकार के बीच चल रही मतभेद के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, जहां सरकार ने आरएसएस पर लगे 58 साल पुराने एक प्रतिबंध को हटा दिया है, जिसके बाद अब सरकारी कर्मचारी आरएसएस के किसी भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी फरमान की माने तो केंद्र सरकार के द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि 30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 के संबंधित कार्यालय ज्ञापनों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उल्लेख हटा दिया जाए। बात अगर आरएसएस को लेकर लगे प्रतिबंध की करें तो सरदार पटेल ने फरवरी 1948 में गांधी जी हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि अच्छा आचरण देखते हुए उस समय सरकार ने प्रतिबंध हटाने का फैसला किया, लेकिन 1966 में सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसके बाद अब इसे बीजेपी ने खत्म कर दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद विपक्ष लगातार अब केंद्र पर हमलावर हो रही है, जहां कांग्रेस ने केंद्र सरकार की ओर से रविवार को जारी इस फैसले की तीखी आलोचना की है, जिसमें आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर लगे 6 दशक पुराने प्रतिबंध को हटा दिया गया है। और इसी पर हमारे साथ डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत स्वागत है अवधेश जी। और अब जिस तरह से देखिए, इतने लंबे वक्त का ये बैन था, 1966 में कांग्रेस ने प्रतिबंध लगाया था, और जिसके बाद अब आरएसएस की कोई भी गतिविधियां होंगी तो इसमें सरकारी कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। मोदी सरकार का यह अहम फैसला है, लेकिन साथ ही विपक्षी दलों की तरफ से लगातार अब इसको लेकर के बयानबाजी की जा रही है। देखिए गर्मा जी, यदि हम बात करें तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा ऐसा है नहीं जो जिसको लेकर वो जनता के पास जाए, जनता से बात करे। उनको केवल एक ही बात है कि कोई भी अच्छा काम होता है देश में तो उसको जो है बुराई करनी है और किसी ना किसी तरह से देश की जनता को जो है राजनीतिक रूप से गुमराह करने का काम करता है विपक्ष। मैं बताऊं, ये जो बात करते हैं कि आरएसएस क्यों लगाया गया है, भाई एक बार बताइए, जब 1966 में ये लगाया गया था किस देश में लगाया गया था, क्यों लगाया गया था, इसका कोई जवाब नहीं देगा। ठीक है, लेकिन आज यदि वो प्रतिबंध हटाया जाता है और असंवैधानिक तरीके से वो प्रतिबंध लगाया गया था, संघ में कोई भी सरकारी कर्मचारी सम्मिलित नहीं हो सकता, उसमें ज्वाइन नहीं कर सकता है, क्योंकि इनके पास उस समय जो इनकी सरकार थी उनकी तानाशाही थी, हिटलरशाही थी, जो वो चाहते थे वो करते थे, इसलिए उन्होंने संघ पर प्रतिबंध लगाया। क्योंकि संघ एक जो है ऐसा संगठन है हमारे देश में कि जो पूरी तरह से राष्ट्र समर्पित संगठन है। ऐसी चीजें इनको पसंद नहीं होती विपक्ष को। यहाँ तमाम तरह के स्टेटमेंट जिस तरह से सामने आ रहे हैं, हाल ही में जब आरएसएस प्रमुख ने स्टेटमेंट दिया था कि लोग खुद को भगवान मानते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट, तो अब कांग्रेस इसे इस तरह से भी जोड़ के देख रही है। नहीं, देखिए कांग्रेस, अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस के तो ऐसे ऐसे संगठन है जिसमें कभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है ना। बहुत से ऐसे हमारे देश में संगठन है जो भाईचारे को जो है तोड़ने काम करते हैं, उन पर कभी किसी ने नहीं बोला। लेकिन एक राष्ट्रवादी संगठन है जो समर्पित संगठन है, आपने देखा होगा कहीं कोई आपदा घटती है, कोई इमरजेंसी होती है तो वहाँ जो है संगठन के लोग आपको नजर आते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह यदि ऐसे संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया था 1966 में, तो सोचिए कितनी बड़ी तानाशाही, कितनी बड़ी हिटलरशाही होगी उस समय। आखिर क्यों लगाया गया था इस संगठन पे कि कोई कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी संघ को आरएसएस को ज्वाइन नहीं कर सकता? भाई क्या था ऐसा उसमें? कांग्रेस क्यों डरता उस समय इससे? तो कहीं ना कहीं असंवैधानिक तरीके से संघ आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया था उस समय कि इसमें कोई सरकारी कर्मचारी ज्वाइन ना करे, कोई सम्मिलित ना हो। वो आज जो है हटा दिया गया है मोदी सरकार द्वारा। इसके लिए मैं मोदी सरकार का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और इसी तरह से नित्य नए जो है राष्ट्र से संबंधित जो भी कार्य होंगे उसको करने में जो है मोदी सरकार सबसे अग्रणी। ठीक है अवधेश जी, तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आरएसएस के कार्यक्रमों में अब सरकारी कर्मचारी नजर आएंगे।